हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम जर्नलिंग के कुछ और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जैसे पिछले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम डीएसपी जेआरएन कमांड का यूज़ करते हैं, और उसमें कुछ हमने एंट्रीज भी देखी थी। जो जर्नल बनाते टाइम जो एंट्रीज होती है, एक हमने वो डिस्कस किया था, साथ में ओपन क्लोज की जो एंट्रीज थी वो भी देखी थी, राइट। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या एंट्रीज कैप्चर होती है जब हम उसमें कोई डेटा इंसर्शन करते हैं। ठीक है। डेटा हम इंसर्ट करेंगे अपने फाइल से, और उसकी क्या एंट्रीज हो रही है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। और फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जो मेरे पास ऑलरेडी अभी एंट्रीज हैं अपने जर्नल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा DSP JRN F4, और यहाँ पे हम हमारा डालेंगे जर्नल का नेम। तो जर्नल का नेम हमारा क्या है, TestJRN। तो आप भी जब अपना जर्नल नेम पुट करो तो पहले यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि जर्नल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है प्रीवियस सेशन में, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से वर्क ओबीजे कमांड में TestJRN और शर्मित1 डालोगे और एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक स्टार JRN बना हुआ है ऑलरेडी, और उस पर जर्नलिंग भी स्टार्ट है। ये हम पहले वाले स्टेप से करते आ रहे हैं, तो आपको क्लियर होगा क्योंकि ये सब सीरीज में चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, DSP JRN लिखेंगे F4, यहाँ पे देंगे जर्नल का नेम। तो जर्नल का नेम क्या है हमारा, TestJRN। अब देंगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी दे दी शर्मित1। उसके बाद में हमारे को देना फाइल नेम। तो फाइल नेम में क्या आना चाहिए, जो फाइल आपने जर्नल की हुई है, जर्नलिंग जिस पे स्टार्ट किया है। तो मेरा फाइल का नेम है स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी आ जाएगा शर्मित1, और एंटर कर दिया। एंटर करते ही ये कुछ एंट्रीज दिखा रहा है। ठीक है। तो पिछले सेशन में हमने JF JM और OPCL तक का देखा था, है ना। उसके बाद में मैंने कई बार इस फाइल को ओपन क्लोज किया, इसलिए ये एंट्रीज मल्टीपल टाइम आ गई। ठीक है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो एक एंट्री ऐसी है जो PT नेम से है। ठीक है। PT है, प्लस कोड में देखोगे तो कोड में भी हमारे पास R से एक एंट्री है। ये क्या है, ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एक एंट्री हुई है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये एंट्री कैसे हुई, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक STR SQL ओपन करेंगे, और वहाँ से इस फाइल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो मैंने लिखा इंसर्ट। उससे पहले एक बार मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ उसमें जो भी है मेंशन, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी लास्ट क्लोज कितने बजे हुआ है, 3:19 पे। ठीक है। अब हम इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट F4। फाइल का नेम आप दोगे यहाँ पे, तो मैंने फाइल का नेम दिया स्टूडेंट्स शर्मित1, और एंटर कर दिया। अब ये मुझसे कुछ वैल्यूज़ मांग रहा है, तो मैंने वैल्यूज़ के लिए ऐड किया 200, और यहाँ पे लिख दिया नेम टेक शर्मित। ठीक है। इतना करके सिंपल एंटर हिट कर दिया, हमने एक रो इंसर्ट कर दी। अब चाहो तो आप इसको रिव्यू भी कर सकते हो, बट मैं अभी के लिए कर नहीं रहा रिव्यू। तो डायरेक्टली चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ एक बार, हाँ। तो अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके और फिर से मैंने DSP JRN कमांड चलाया सेम पैरामीटर के साथ में। हमने जर्नल का नेम दिया, लाइब्रेरी का नेम दिया, फाइल का नेम दिया, फिर से लाइब्रेरी का नेम दिया, और एंटर कर दिया। तो अब आप देखोगे 319 तक का हमारे पास एंट्री थी। अब देखोगे 330 पे भी एक एंट्री है। 319 के बाद देखते हैं क्या क्या एंट्री हुई है। तो एक तो 330:55 पे हुआ ओपी। ओपी क्या होता है, अब इसको 5 ले लो आप इस पे सिंपली। आपको मैं एंट्री चेक करना बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से। तो ये आपको आना चाहिए। जैसे 5 ऑप्शन लिया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये मेंबर ओपन। तो इससे हमारे को पता चला कि यहाँ पे एक बार फाइल ओपन हुआ। ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑपरेशन होता है तो उससे पहले ओपन होगा फिर क्लोज होगा, तो वो एंट्री भी ये कैप्चर कर रहा है। फिर आया PT, कितने पे, 330:55 पे। तो इस पे क्या हुआ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया ऑप्शन 5। तो अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज दिखा रहा है ना। और यहाँ पे क्या लिखा, PT मतलब रिकॉर्ड एडिट, ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड। कोड का मीनिंग क्या है, ऑपरेशन ऑन, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे एंट्री करी, तो वही हमारे को शो कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, PT रिकॉर्ड एंट्री। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड एंट्री हुई, और फिर अगर आप देखोगे तो वापस से F, कोड क्या हो गया F, और टाइप क्या हो गया CL। तो ये किस पे हो रहा है, CL मतलब क्लोज 55 पे। तो इसको भी चेक कर लो 5 से। तो यहाँ पे क्या एंट्री आई, ये देखो, ये क्लोज वाली एंट्री हो गई। तो अभी तक हमने 3 एंट्री, एक इंसर्शन परफॉर्म करने से हमारे पास 3 एंट्री आई। पहले क्या हुआ, ओपन हुआ फाइल, फिर रिकॉर्ड राइट किया, और फिर क्लोज हो गया। ठीक है। अब इसमें और डिटेल देखनी है तो आप यहाँ पे ऑप्शन 5 लोगे,
है ना। 5 लेने के बाद में अगर आप जैसे ऑप्शन 6 लोगे यहाँ से, तो आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड दिखा देगा क्या एंट्री हुई है ना। इस तरह से डेटा मिलता है। प्लस अगर मैं फिर से 5 लेके ऑप्शन आपको दिखाता हूँ 15, ओनली एंट्री देखना तो आप 15 देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने किया 15 के लिए, तो ये पूरी एंट्री दिखा रहा है क्या एंट्री में क्या क्या आ रहा है, टाइमिंग आ रहा है, उसका डेट आ रहा है ना। और रिकॉर्ड एडिट टाइप पे शो कर रहा है, क्या क्या ओमिट हुआ, रिसीवर कौन सा रिसीवर यूज़ हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको वहाँ पे दिखाएगा। जनरल आइडेंटिफायर क्या था, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो मेनली हमने क्या देखा, मेनली हमने ये देखा कि जब भी हम किसी फाइल के अंदर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो क्या एंट्री करेगा, वो एक पीटी रिकॉर्ड एंट्री करता है। ठीक है, अब पीटी को और चेक करना है अगर आपको, जैसे सपोज आपको 5 ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आपको डायरेक्टली देखना, तो आप यहाँ पे एक लिस्ट भी ओपन कर सकते हो। इस कर्सर रखेंगे यहाँ पे F1 करेंगे तो ये आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में आप सिंपली जाके सर्च कर सकते हो पीटी का मीनिंग। तो जो भी आपको पीटी की वैल्यू दिखेगी वही उसका पर्पस है। जैसे अगर यहाँ पे हम सर्च करें तो इसका आपको लिस्ट मिलना चाहिए पीटी नेम से। तो ये काफ़ी लॉन्ग लिस्ट है। जब भी हम जैसे ऑप्शन 5 लेते हैं तो वहाँ पे हमारे को डायरेक्टली मिल जाता है। बट फिर भी अगर आप इसको सर्च करना चाहो तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ट्रेवर्स करते करते पीटी फाइंड आउट कर सकते हो, मे बी वो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करते हैं उसको। तो ये सारी एंट्रीज है, इसमें जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं वो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जेटी है, जैसे जेटी का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट जर्नलिंग फॉर ऑब्जेक्ट, आईएफएस ओपन। R1 का क्या होता है, रोल बैक स्टार्टेड, है ना। तो ये सारे आपको वैल्यूज यहाँ से ही मिल जाएंगे। आप सिंपली यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो उनका मीनिंग एक एक, है ना। इसमें पीएन है हमारे पास। ओवरऑल आपको पूरी लिस्ट यहाँ से ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे होगा। और अगर आपको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए देखना, जैसे यहाँ पे पीटी आया हुआ, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, 5 लोगे तो 5 लेने से वो खुद से ही पिक करके लाके आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि पीटी का मीनिंग रिकॉर्ड एडिट होता है। कोड क्या आया, कोड दे दिया, ऑपरेशन और स्पेसिफिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि इंसर्शन होने पे क्या वैल्यू हमारी एंटर होती है। बट इसमें आपको एक प्रॉब्लम, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको एक प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे मैं फिर से वो कमांड चलाता हूँ DSPGRN। इवन प्रॉब्लम नहीं भी है और प्रॉब्लम है भी, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट एक इशू है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल नेम आएगा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी शर्मित 1, और यहाँ पे आ जाएगा जर्नल की जगह पे टेस्ट JRN। ठीक है, अभी मैं एंटर करूँ, ओके लाइब्रेरी नेम में मिस्टेक है, शर्मित 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन क्लोज की एंट्रीज कितनी बार हो रही है ना, बार बार ओपन क्लोज ओपन क्लोज। इवन हमने रिकॉर्ड सिर्फ एक ही इंसर्ट किया फाइल के अंदर, बट वो ओपन क्लोज कितनी बार। अब जैसे मैं फिर से वही रिकॉर्ड ऐड अगर करता हूँ, सपोज मैंने 300 और टेक्स्ट शर्मित एंटर कर दिया, अब मैंने एक रिकॉर्ड ऐड किया, बट एक रिकॉर्ड के साथ में हो क्या रहा है, इसको अगर आप फिर से रिफ्रेश करके चलाओगे तो देखोगे फिर से 3 एंट्रीज हो गई, है ना। ओपन क्लोज, और ये रिकॉर्ड आ गया 36 के लिए, क्या आया, ओपन पीटी रिकॉर्ड। और यहाँ पे इसको F9 करके हम रिफ्रेश करेंगे तो फिर से पीटी रिकॉर्ड की एंट्री होगी। पीटी क्यों आया, क्योंकि इस बार फिर से हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड की एंट्री कर दी। F4 F5 किया, ये देखो। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम कोई रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं तो वो ओपन क्लोज वाली भी एंट्री हमारे को शो हो रही है ना। और अब ओपन क्लोज क्या है, ऐसा ऑपरेशन है जो बार बार हम करते ही रहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल से एक क्वेरी रन करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/students। तो देखो एक मैंने एंट्री करी, 2 बार मैंने इसको रीड कर लिया। अब हम चलते हैं DSPGRN को रिफ्रेश करते हैं, तो आपको इसकी हर एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी, ओपन क्लोज ये रिपीट कर रहा है बार बार। तो अब पॉइंट ये है कि कैसे हम इसको हटा सकते हैं।
क्योंकि ये कई बार नॉन यूज़फुल मतलब इतना यूज़फुल रहेगा नहीं, क्योंकि आप बार बार ओपन क्लोज की एंट्री करते रहोगे तो मेन जो रिकॉर्ड है वो आपको शो नहीं होगा। अब जैसे हमारे को इंसर्शन के लिए देखना पड़ रहा है कि पीटी कहाँ कहाँ पे है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सिंपली इसको क्लोज कर पाओगे। ठीक है, और कुछ और ऑपरेशंस भी हम इस पे परफॉर्म करके एक एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड टाइप समझेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड टाइप का इंसर्ट होता है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, हाउ टू चेक द कोड मीनिंग फॉर डीएसपी जेरन कमांड। तो इसमें जो कोड होते हैं इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके आपको बस आंसर करना है कि क्या वे रहता है। क्वेश्चन पुट करने का मीनिंग बस यही है कि इससे आपको भी टॉपिक रिकवर होगा, पूरा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, और जिनको ये टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है वो सीधा कमेंट सेक्शन से उस आंसर को देख सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करें जिससे बाकियों की भी हेल्प हो। ठीक है, तो ओके, इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।